मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओलवारिया में शिक्षकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्कूल में स्वीकृत 22 में से 11 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर आक्रोशित छात्रों ने तालाबंदी की सूचना दी है। आपको बता दें, सूचना मिलने पर अनादरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। विद्यार्थियों ने जल्द रिक्त पद भरने की मांग की है। देवतर से रमेश माली की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेवदर क्षेत्र के आमलारी गांव में मौका तस्दीक के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हुआ पॉक्सो का आरोपी आखिरकार तीसरे दिन पकड़ा गया। पुलिस की टीम पिछले 2 दिनों से लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। दांतराई हरिजन बस्ती के पीछे आरोपी के दिखने पर ग्रामीणों व पुलिस के पीछा कर उसे दबोच लिया गया। आपको बता दें, इसके बाद आरोपी को दंतराई अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। रोहिड़ा थाना पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। रेवदर से रमेश माली की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रावण मास के चौथे एवं अंतिम सोमवार को शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें, सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन किए और शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। पूरे दिन मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम बम के जय घोष से गूंजता रहा। श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सुचारू व्यवस्था की गई। भीम भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर के। उदयपुर पिंटवाड़ा नेशनल हाईवे पर नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े पत्थरों से लदे ओवरलोड ट्रॉलों का परिवहन आम राहगीरों के लिए काल बन गया। ट्रोलर में बिना पर्याप्त सुरक्षा बेल्ट, रस्सियों या कवर्स के खुले रूप में भारी भरकम पत्थर लादे जा रहे हैं। तेज रफ्तार से दौड़ते इन वाहनों से पत्थर फिसलने या गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व में भी गोगुंदा के पास इसी तरह ट्रेलर से पत्थर गिरने का कार सवार की जान जा चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग मौन है। राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए ओवरलोड व असुरक्षित वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। सिरोही से राहुल रावल की रिपोर्ट। बेगो उपखंड क्षेत्र के खेरपुरा निवासी काल बेलिया समाज के युवक जगदीश पुत्र चंद्रनाथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार युवक बीती रात से लापता था, जिसका शव सुबह कांटुदा मानरोड़ मार्ग पर मिला। शव को पुराने सीएचसी भवन की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने इसे महज हादसा न मानकर हत्या की आशंका जताई है और शव को कार में रखने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर डीसीपी अंकित कुड़ी मौके पर पहुंचे। परिजनों और समाजजनों ने पारसोली व बेगू थाना पुलिस से निष्पक्ष जांच कर न्याय की मांग की है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। जयपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही कांग्रेस में दावेदारी की कवायद शुरू हो गई है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 136 से युवा प्रत्याशी शबनम फारूक ने अपनी दावेदारी पेश की है। शबनम फारूक ने समर्थकों संघ जयपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा से मुलाकात कर अपना बायोडाटा सौंपा और टिकट की मांग रखी है। उनके पति मोहम्मद फारूक लंबे समय से क्षेत्र में
सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को वार्ड में जीत दर्ज कराने का भरोसा दिलाया। जयपुर से शुरमाइल सौदागर की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश और श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने सादुल शहर पुलिस थाने का दौरा किया। अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर शांतिपूर्ण चुनाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। पुलिस महानिरीक्षक ने जिले में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अवैध कारोबारियों की सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया। बैठक के बाद उन्होंने राजस्थान पंजाब बॉर्डर स्थित पतली चेक पोस्ट का सघन निरीक्षण किया और अधिकारियों को पंजाब से आने वाले रास्तों पर सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। जी बताएं सर, विजिट किया है और पतली चेक पोस्ट का भी अवलोकन किया था। बेसिकली ये हमारा जो थाना था सादुल शहर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन है। पंजाब बॉर्डर का ये थाना है और इसमें हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। पंजाब का सीमा लगने से और ड्रग्स का, गैंग्स का, आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी यहाँ पे एक फायरिंग का केस हुआ था। इसके अलावा भी पंजाब राज्य में बहुत सारे वेपन को लेके लोग बाग आते हैं। लिक्कर का रूट है, एनडीपीएस का रूट है। तो पड़ोसी राज्य के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी आज हमने आमंत्रित किया था, कुछ आए भी हैं। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए और किसी तरह के आपराधिक मूवमेंट इलेक्शन के दौरान यहाँ पे नहीं हो, बाहर के लोग नहीं आए और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ और इफेक्टिवली कार्रवाई जो है, वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो पंजाब के हैं, यहाँ वांटेड है, हमारे यहाँ रहते हैं लेकिन पंजाब में वांटेड है, तो एक लिस्ट जो एक्सचेंज की है, और ताकि अधिकाधिक जो है अपराधियों को इसको धरपकड़ की जा सके। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। जी बताएं सर, विजिट। बढ़ती अगली खबर के 522वें मीरा जयंती महोत्सव के तहत मीरा नगरी मेड़ता सिटी में धार्मिक आयोजनों की धूम जारी है। चार भुजा मंदिर परिसर में रजत रेवाड़ी के समक्ष चल रहे अखंड हरि कीर्तन के तहत वैष्णव समाज की ओर से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन गायक जुगल वैष्णव, पवन रामावत, इंद्र सिंह राजेंद्र और सुरेश वैष्णव ने श्री कृष्ण व संत मीराबाई के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भजनों की धुन पर श्रद्धालु देर रात तक संकीर्तन में लीन रहे। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव तक प्रतिदिन धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेड़ता सिटी के रावणा राजपूत समाज भवन में निकाय और पंचायती राज चुनावों में मूल ओबीसी व समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक में जिलाध्यक्ष गणपत सिंह पड़ियार ने कहा कि बहुसंख्यक आबादी के बावजूद राजनीतिक दल समाज की उपेक्षा कर रहे हैं। समाज को पर्याप्त टिकट देने की मांग करते हुए 30 अगस्त को बड़ी बैठक का निर्णय लिया गया। बैठक में तहसील, शहर और युवा कार्यकारिणी के दर्जनों पद अधिकारी मौजूद रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज रावणा राजपूत समाज के भवन में मीटिंग रखी। मीटिंग इसलिए रखी है कि राजनीतिक में रावणा राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नहीं, पूरी समाज में रोष है कि हमारी समाज में नगर पंचायत और नगर पालिका में चुनाव में टिकट मिलने चाहिए। आज भारी रोष है और इस भारी रोष को लेकर हमने 30 तारीख को आगामी और मीटिंग रखी कि समाज का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। समाज में हमारे वार्ड में जो भी खड़े हैं उनको टिकट दें। इसलिए हमारी समाज आज खड़ी हुई है। आज़ादी से लेके लोकतंत्र 80 वर्ष हो गए। हमारी समाज का हमेशा शोषण होता है। 80 वर्षों में अब हमारी समाज जागी है और हमारी समाज को टिकट ऐसे वार्ड में टिकट मांग रहे जहाँ हमारी समाज की बहुल्य संख्या है, जहाँ हमारा हक है और हमारे उसी वार्ड से वो टिकट मांग रहे। जिस वार्ड में वो रहते हैं वार्ड के टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट देना चाहिए।
चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पंचायत राज के चुनाव हो। ये हमारी अपील है, इसलिए आज सारे समाज के इकट्ठे हुए हैं और सभी से अपील करते हैं कि रामनाथ राज समाज का प्रतिनिधित्व दें। एकादशी के अवसर पर प्रारब्ध फाउंडेशन की ओर से भुज रोड न्यायाला स्थित संत निर्वांक आश्रम में धार्मिक व सामाजिक सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। सर्वेश्वर शरणदास महाराज के सानिध्य में आश्रम की गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। इस दौरान कृष्ण गोपाल मंदिर में संकीर्तन का आयोजन हुआ था तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आम, शहदूत और गुलेर के पौधे रोपे गए। महाराज ने सेवा भावना के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं संस्था अध्यक्ष सचिन आनंद शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन पिछले 4 वर्षों से लगातार ऐसे सेवा कार्य आयोजित करता आ रहा है। नायला से इंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के बोरनाडा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल की चपेट में ले लिया है। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बोरनाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और दुर्घटना के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। बांदीकुई के बांस बिवाई गांव में खेत की रखवाली करने गए 81 वर्षीय किसान बीरबल की 11,000 केवी विद्युत लाइन का टूटा तार छू जाने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित परिजनों ने बांदीकुई उप जिला अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जर्जर तार को लेकर बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर मामला दर्ज करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। क्या मामला वैसे? आज बांस बिवाई में हमारे भाई थे बीरबल जी, उनकी करंट लगने से मौत हो गई। उसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। बिजली विभाग के लाइनमैन को इन्होंने पहले भी अवगत कराया था कि यहाँ से ये लाइन के तार नीचे है, ये कभी भी ये चिड़ी इसकी टूट के गिर सकती है तारों में। तो उन्होंने बिल्कुल लापरवाही में ध्यान नहीं दिया। बिजली विभाग ने बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वो तार नीचे गिरा हुआ था। तो वो कोई गाय, हमारा भाई था बीरबल, वो खेत में कोई गाय चल रही थी तो गाय को दौड़ाने गया था, तो वहाँ पे तार लटका हुआ मिला था। तो लटके वो चिपक के वो मौत हो गई। बिजली विभाग को ये पता नहीं है तार टूट गया तो फॉल्ट हो गया, तो इसकी सप्लाई को बंद किया जाए। ऐसे भ्रष्ट बिजली विभाग का कोई भी जो कर्मचारी था उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। सुबह हमने सभी पूरे हमारे जितने भी टीम के लोग हैं हमारे समाज के, सबको हमने फ़ोन करके बुलाया है। सुबह इधर धरना दिया जाएगा। जब तक पीड़ित परिवार की न्याय को मांग को नहीं मांगी जाएगी, जब तक हम यहाँ पे धरना देके बैठे रहेंगे। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। क्या रहेगा आपका? हमारा साहब यही रहेगा। देखो हमारी तो जो मैंने बताया आपको कि हमारा सारा करता रहता पापा ही था। अब वो इसे इनकी बिजली विभाग की लापरवाही से मर गया, तो हमको तो न्याय चाहिए। देखो हम तो धरना देंगे जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, ना ही किसी प्रकार का कोई पोस्टमार्टम करवाएंगे। क्या मामला वैसे? आज बांस बिवाई में हमारे भाई थे बीरबल जी। जोबनेर नगर पालिका चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जोबनेर की सियासत पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गई है। गलियों, चौपालों से लेकर चाय की थड़ियों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, जोबनेर नगर पालिका बोर्ड पर इस बार भाजपा का कमल खिलेगा या कांग्रेस अपना दबदबा बनाए पाएगा। चुनावी बिगुल बजते ही दोनों प्रमुख दलों में टिकट पाने की होड़ और रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा जहां सरकार के कामकाज और मजबूत संगठन के बूते बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस स्थानीय विकास और जन समस्याओं को मुद्दा बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में है। दोनों ही पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हर वार्ड में सर्वमान्य चेहरे उतारने, गुटबाजी साधने और बागवाद को रोकने की होगी। आगामी दिनों में टिकटों के बंटवारे के साथ ही चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प होने का असर है। जोबनेर से ब्यूरो रिपोर्ट।
वैसा जोमनेर नगर पालिका में अगर समस्याओं की बात करें तो क्या महत्वपूर्ण समस्या है और किस तरह समस्याओं का समाधान किया जाए? जोबनेर नगर पालिका में मेन समस्या तो हमारे पानी की है, लेकिन कई साल से 2-3 साल से ये चक्कर चला है पानी की समस्या। लेकिन इस समस्या को तुरंत हम ठीक कर देंगे। रोड मंत्री से हमारी गुहार भी लगाएंगे, उन्होंने पहले भी कह दिया जोबनेर की पानी की समस्या को दूर कर देंगे, इसमें कोई दुरा नहीं। और मैं 5 साल बाद में घुमा हूँ, उसमें फिर एक ही समस्या थी मेन पानी की। तो मैंने लोगों को और सबको ये बताया कि बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है और ऐसी बात मंत्री से हमारी बात हो गई, जल्दी सारी पाइपलाइन हटके नई पाइपलाइन डलेगी और पानी की समस्या जरूर दूर हो जाएगी। बद्री प्रसाद चौहान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जोबनेर। शिवराजपुर सबराड़ में शिव मित्र मंडल द्वारा आयोजित 17वीं विशाल कावड़ पदयात्रा का श्रद्धा और उत्साह के साथ समापन हुआ है। श्री कृष्णा गौशाला मंडल में रात्रि विश्राम के बाद 351 कावड़ियों व सेवाधारियों का जत्था सुबह शिवराजपुर के लिए रवाना हुआ। शिवराजपुर पहुंचने पर सबराड़ ग्राम पंचायत प्रशासक ममता महेंद्र कुमार प्रजापत और महादेव कमेटी द्वारा कावड़ियों का ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और मंगल गीतों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पंडित गोपाल शर्मा के मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक रामदेव वाटिका सोजत रोड में आयोजित हुई है। इस बैठक में डिस्कॉम के 13 वृत्तों से 100 से अधिक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर मंथन किया। बैठक में एफआरटी, स्पॉट बिलिंग और ठेका प्रथा में कथित अनियमितताओं तथा निजीकरण के प्रयासों का जोरदार विरोध किया गया। संघ ने मांग उठाई कि निगम के स्थायी प्रकृति के सभी कार्य नियमित विद्युत कर्मचारियों से करवाए जाए। इसके साथ ही लंबित पदोन्नति और दोषपूर्ण तबादलों पर रोक लगाने की मांग की गई। संघ ने निर्णय लिया कि मांगे न मानने पर उपखंड स्तर से लेकर प्रबंध निर्देशक कार्यालय और राज्य सरकार तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में डिस्कॉम अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित, महामंत्री विनोद सोनी, संरक्षक जगदीश सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही राजधानी जयपुर में कांग्रेस की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता चरम पर पहुंच गई है। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के निवास और कार्यालय पर इन दिनों टिकट के दावेदारों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही देर शाम तक पार्षद बनने की उम्मीद लेकर पहुंच रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस संगठन में चुनावी हलचल का साफ संकेत दे रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रहा है। संभावित उम्मीदवार अपने अपने वार्डों की राजनीतिक ताकत, संगठनात्मक सक्रियता और जनाधार का ब्यौरा लेकर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। कई दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो संगठन की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के साथ साथ चुनाव में जीत भी सुनिश्चित कर सके। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन स्थानीय समीकरण, जनसंपर्क, सामाजिक सक्रियता और पार्टी के प्रति समर्पण जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर टिकट वितरण की रणनीति तैयार कर रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी हलचल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया। अब सभी की निगाहें पार्टी की पहली सूची पर टिकी है, जिसमें यह तय होगा कि किसे चुनावी मैदान में उतारने का मौका मिलता है और किसे इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जयपुर कांग्रेस में टिकट की राजनीति पूरे शबाब पर है और जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा का दरबार चुनावी चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और डिग पुलिस अधीक्षक कमलेश शरण गोपीनाथ के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कामाब्रिज नगर और जुरहरा थाना पुलिस की अलग अलग टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 22 साइबर ठगों को चिन्हित कर कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने 17 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 विधि से संघर्षित
किशोरों को निरुद्ध किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, 27 फर्जी सिम कार्ड, एक थार गाड़ी, एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी फर्जी पहचान व सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर अन्य साइबर अपराधों का खुलासा करने में जुटी है। कामा से राकिब खान की रिपोर्ट। ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत डीग पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थानों में कुल 22 साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया एवं 5 विधि से संघर्षरत जो बालक थे इनको निरुद्ध किया गया और इनके कब्जे से कुल 18 मोबाइल फ़ोन, 27 फर्जी सिम कार्ड, साथ में अपराध से अर्जित एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर एवं एक थार गाड़ी जो है इसमें जब्त की गई। पहली कार्रवाई ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत कामा पुलिस ने करते हुए एक संगठित होकर साइबर ठगी करने वाले 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 2 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया था। उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम कार्ड, एक मोटरसाइकिल, एक स्वराज ट्रैक्टर, एक थार गाड़ी को जो है वो जब्त किया गया था। ये मुलजिम एक संगठित गिरोह बनाकर फर्जी पहचान, फर्जी जीमेल और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अनजान लोगों के साथ संपर्क साधते थे। वे खुद पीड़ित को परिचित बताकर या मदद के नाम पर झांसे में लेते थे और अपने फर्जी बैंक खातों व QR स्कैन पर पैसे ट्रांसफर करवाकर ठगी को अंजाम देते थे। ठगी की जो राशि है उससे अर्जित जो लग्जरी वाहन है और निजी उपयोग की वस्तुएं है उसको बाद में खरीदते थे। इसमें आस मोहम्मद पुत्र दीन, शाहिद पुत्र इस्माइल, जूरू पुत्र अर्जन। ऑपरेशन बसवा उपखंड क्षेत्र के झांसी रामपुरा से श्रद्धालु द्वारा भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ियों का जत्था डीजे की धुन पर नाचते गाते और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चंद्राबास कोलाना स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और छोटे छोटे बाल कावड़ियों ने पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान हनुमान, चंदन, राजेश, निर्मल, सतीश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कावड़ियों मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संस्था प्रधान की अनुमति के बिना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध का करौली के पत्रकारों ने कड़ा विरोध किया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ करौली जिलाध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में पत्रकारों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश गौड़ को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने इस आदेश को प्रेस की स्वतंत्रता और जनहित की पत्रकारिता के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे विद्यालयों की कमियां और अव्यवस्थाएं सामने आने में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को तुरंत समाप्त कर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पत्रकार सागर शर्मा, आकाश शर्मा, राघवेंद्र सिंह और नरेश गौतम सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। करौली से राजारमण की रिपोर्ट। आपने ज्ञापन प्रेषित किया, क्या कुछ मांगे हैं, किसको ज्ञापन सौंपा है? आज ADM करौली को हमने ज्ञापन सौंपा है और IFWJ संगठन के नेतृत्व में करौली के सभी पत्रकारों ने जो ज्ञापन सौंपा है वो शिक्षा मंत्री द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया है उसका हम सभी ने विरोध किया है। आज आपने ज्ञापन प्रेषित किया, क्या कुछ मांगे हैं, किसको ज्ञापन सौंपा है? आज ADM करौली को हमने ज्ञापन सौंपा है और IFWJ संगठन के नेतृत्व में करौली के सभी पत्रकारों ने जो ज्ञापन सौंपा है वो शिक्षा मंत्री द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को लेकर जिस तरह प्रतिबंध लगाया गया है उसका हम सभी ने विरोध किया है। आज आपने ज्ञापन प्रेषित किया, क्या कुछ मांगे हैं, किसको ज्ञापन सौंपा है? आज ADM करौली को हमने ज्ञापन सौंपा है और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद। मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।